नमस्कार दोस्तों, वेद कमल हेल्थ टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ उसका शीर्षक है सुबह टहलने के फ़ायदे। तो पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है कि सुबह कैसे उठें, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, पानी को अमृत कैसे बनाएं। तो सुबह उठने के बाद जब आप पानी पी लेते हैं, सुबह फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, तो सबसे पहला जो काम होगा उसके बाद कि आप टहलने निकल जाएं। जिन लोगों का वज़न थोड़ा ज़्यादा है उन लोगों के लिए सुबह का सैर जो है वो एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। नियमित रूप से सुबह का सैर करने से 1 महीने में आप 3 से 4 किलो वज़न तक आसानी से वज़न घटा सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं उनके लिए और डाइट कंट्रोल भी जिनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उनके लिए टहलना एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो सुबह टहलने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप 1, 2 या 3 या 4 लोगों के साथ टहलने जब जाते हैं तो आपका एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। आप लोगों से बात करते हैं, आप अपने को खोलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को राम राम, श्री राम, नमस्कार, हाय हेलो करते हैं। तो आपका एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। लोगों का साथ मिलने से आपका आपस में प्यार और भाईचारा भी बढ़ता है। दिनचर्या में एक रेगुलरिटी आती है। सुबह हमारा स्लीप साइकिल सेट हो जाता है कि सुबह इतने बजे उठना है और हमें टहलने के लिए जाना है। और सुबह सुबह उठ करके अगर आप टहलने चले जाते हैं तो आपको मालूम है कि मेरे को सुबह सुबह उठना है इस समय और अपना टहलने के लिए जाना है। तो उससे आपका एक रूटीन फिक्स हो जाता है कि नहीं, मेरे को इतना बजे सुबह तो ये काम करना ही है। आँखों की रोशनी में वृद्धि होती है। सुबह सुबह जब हम टहलने जाते हैं, दूब घास पे या और भी कोई घास है तो उस पर जब आप ओस की बूंदें पड़ती हैं रात को, जो पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, उस पे अगर आप टहलते हैं नंगे पाँव तो वो आपकी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके मन में वो शांति भी लाती है। आपके याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा है सुबह सुबह टहलना। सुबह सुबह टहलने से याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है। कई सारे रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि सुबह सुबह जब आप टहलिएगा तो आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है। उसके बाद है कि ये सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज है। कई लोग हैं जो छोटे हैं, जिनके जिम जाने की एज नहीं है या फिर बहुत ओल्ड एज है, 50 से ऊपर के हैं, उनको जिम जाना डॉक्टर्स एडवाइज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए मॉर्निंग वॉक सबसे अच्छा और सुरक्षित व्यायाम है। बिना कोई स्पोर्ट्स इंजरीज़ के आप आराम से टहल सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें कोई चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। और बहुत सारे एक्सरसाइजेज में, जैसे जब आप जिमिंग करते हो या फिर और कोई एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारे नियम होते हैं। इसमें तो कोई नियम भी नहीं है। आप आराम से उठिए और चल दीजिए। वार्म अप, कूल डाउन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है वॉकिंग में। तो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो ये सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज है। जिन लोगों को हड्डी की कमज़ोरी की समस्या है उनके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है। स्पेशली लेडीज़ में ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है एक उम्र के बाद कि उनकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं, हल्की होने लगती हैं। तो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं। कहते भी हैं कि बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले वो पैर से आता है। तो सबसे पहले आपके पैर कमज़ोर होने लगते हैं।
तो बुढ़ापे को जितना दूर रखना है आप उतना ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, उतना ज़्यादा सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए। जितना चलिएगा बुढ़ापा उतना ज़्यादा दूर रहेगा। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ये अच्छा एक्सरसाइज है। ना कहीं झुकना है, ना कहीं कुछ करना है, ना कोई हार्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सुबह की सैर जो होती है वो बहुत ही आनंददायक होती है। आप सुबह जाइए, टहलिए, पेड़ पौधे पत्ते, सुबह की सुंदर हवा जो होती है ये अपने आप में बहुत अच्छी होती है। आप साथ में चल रहे हों, किसी का साथ हो, किसी से बात कर रहे हैं, सुबह सुबह खाली समय होता है, कोई दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, लोगों के साथ बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कान में कुछ गाने लगाएं या संगीत सुने, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन चिड़ियों की आवाज़ है, कई बार झिंगुर बोलते हैं, या फिर और भी बाकी सारे, कई बार पार्क में कुत्ते बिल्ली सब कुछ आ जाते हैं, तो उनके साथ खेलने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो आपके भीतर जो स्ट्रेस बस्टर टाइप का एक काम करता है कि आपके भीतर जितना भी स्ट्रेस है तो वो दूर होता है। तो जहाँ आप फिज़िकली तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है, मेंटली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद डिप्रेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक। आप सुबह सुबह जैसे देखिए कि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो जो लोग नियमित वॉकिंग करते हैं उनमें मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है। कई उसको डिमेंशिया भी बोलते हैं कि स्मृति ह्रास जिसको बोलते हैं, मतलब मेमोरी पावर कम हो जाना। तो रोज़ सुबह अगर आप 1 घंटा चलते हैं तो अपने को डिप्रेशन जैसी समस्या से भी दूर रख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी पैरों की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे आप कई बार क्या होता है कि आप हैवी वेट वगैरह उठा रहे हैं तो आपकी नसें खिंच जाती हैं, तो मॉर्निंग वॉक में ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं रहती है। हाँ, आ करके अगर थोड़ा सा हल्का सा पैरों को रिलैक्स कर लें, थोड़ा कूल डाउन कर लें तो थोड़ा अच्छा है। इसके बाद मॉर्निंग वॉक से एक और फ़ायदा है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जो है इससे कम होने की संभावना है। तो 1 घंटा अगर नियमित महिलाएं चलें या पुरुष चलें तो उनमें ये संभावना लगभग 60% 50% तक कम हो जाती है। इम्यूनिटी अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे भीतर की जो क्षमताएं होती हैं बीमारियों से, रोगों से लड़ने की, वो अपने आप कम होने लगती हैं। क्षमता उससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। तो कई लोगों को शिकायत रहती है कि छोटी छोटी बातों पे उनका बच्चा या ऐसा है वो बीमार हो जाता है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कमज़ोर हो रही है। तो सबसे अच्छा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं। इससे उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जो हार्ड वर्किंग उसको बोलेंगे जिजीविषा, या उसको हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि मेहनत करता है ये लड़का, तो सुबह अगर आप जाके 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक कर रहे हैं तो ये आपके मेहनत करने की भी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। आप कम से कम आप अपने को इतना तो तैयार कर रहे हैं कि घंटा 1.5 घंटा का फिजिकल कोई भी लेबर है तो हाँ हम कर सकते हैं। तो बस आज की बात इतने सी। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, गीत गुनगुनाते रहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।